हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा की रचना के बारे में। इससे पहले हमने संवैधानिक विकास देखा, जिसमें से हमने 1600 ईस्वी से लेके 1947 तक के पूरा संवैधानिक कालक्रम देखा कि अंग्रेजों ने किस किस प्रकार से अपने नियम बनाए, कानून बनाए और किस प्रकार से उनके अधिनियम आए। ठीक है, एक एक नियमों के बारे में चर्चा की वहाँ पे कि किस अधिनियम में उन्होंने किस बारे में कानून बनाया और किस प्रकार से उन्होंने इतने समय तक हमारे भारत देश पर राज किया। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे जो वर्तमान संविधान है, इस वर्तमान संविधान को किस प्रकार बनाया गया, किसने बनाया। तो आज चर्चा करेंगे संविधान सभा की रचना के बारे में कि हमारे जो संविधान को बनाया तो बनाने वाले कौन थे। ठीक है, अर्थात किस प्रकार से बनाने के लिए लोगों का एक समूह एकत्रित हुआ, या यूं कहे कि किस प्रकार से निर्वाचन हुआ, कौन से लोगों का निर्वाचन हुआ या किस पार्टी का निर्वाचन हुआ, इस सब के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं संविधान सभा की रचना। सबसे पहले तो देखें कैबिनेट मिशन जो आया था, हमने पिछले कक्षा में सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, सारे चीज़ों के बारे में चर्चा की है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया पहले प्रीवियस वीडियो देखें। ठीक है, उसी के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। एक क्रम चल रहा है इसका पूरा, संविधान का संवैधानिक विकास देखा, संविधान सभा की रचनाएं देखी। अब नेक्स्ट इसके बाद भी क्लास आते रहेगी। ठीक है, वर्तमान जो संविधान है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं संविधान सभा की रचना के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया तो उसमें बोला गया कि चुनाव होगा, और चुनाव होगा 296 स्थानों पर, अर्थात 296 स्थानों पर चुनाव की कैबिनेट मिशन में बात की गई। ठीक है, जिसके अनुसार जुलाई और अगस्त में चुनाव हुआ। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। तो यहाँ पर अगर देखिए चुनाव हुआ तो पूरे भारत देश में चुनाव कराया गया। ठीक है, और उस चुनाव के द्वारा अलग अलग प्रकार की पार्टियों ने उसमें भाग लिया, और कितने वहाँ पे सदस्य चुनकर आए इस बारे में देखते हैं। अब उस समय सबसे बड़ी तो पार्टी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के सबसे अधिक सदस्य 208 सदस्य चुनकर आए। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग भी एक महत्वपूर्ण पार्टी बन के उभरी थी उस समय, इसलिए यहाँ पे 73 इसके सदस्य चुन के आए। ठीक है, ये अभी देखें कि ये पूरा जो है सम्मिलित भारत है, अर्थात पाकिस्तान का यहाँ पे बंटवारा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया, जिसमें 73 यहाँ पर इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, यूनिस्ट पार्टी, ये काफ़ी छोटी छोटी पार्टियां थी जिन्होंने भी आगे चल के हिस्सा लिया। तो यूनिस्ट पार्टी के एक सदस्य चुनकर आया। ठीक है, यूनिस्ट मुस्लिम, अब देखिए यूनिस्ट पार्टी अलग हो गया और यूनिस्ट मुस्लिम, इसके भी एक सदस्य चुनकर आए। साम्यवादी दल का भी एक सदस्य चुन के आया, क्योंकि उस समय साम्यवाद का बहुत हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा था भारतीय लोगों पे। ठीक है, तो एक साम्यवादी पार्टी थी, उसने भी एक सदस्य चुनकर आया। कृषक प्रजा पार्टी का भी एक सदस्य चुन के आया। इसके बाद सिख का भी, सिख जो पंथ है उससे भी एक सदस्य चुन के आया। अनुसूचित जाति परिसंघ, ठीक है, इससे भी एक सदस्य चुनकर आया। और जो निर्दलीय खड़े हुए थे, जहाँ पे कोई पार्टी खड़ी नहीं हुई थी, जहाँ पे कोई एक मतलब सदस्य ही खड़े हुए थे निर्दलीय, बिना किसी पार्टी से रिलेटेड, तो इस प्रकार से निर्दलीय वहाँ पे 8 सदस्य चुन के आए। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस के जो 208 सदस्य थे, यहाँ पे दिया कि कांग्रेस के 208 तो सदस्य थे, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से मतलब लोग चुन के आए वो देखते हैं। तो इसमें कांग्रेस में सबसे पहले तो जो शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति के लोग हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति का भी उसमें प्रतिनिधित्व था, उसके 29 सदस्य चुन के आए। ठीक है, 6 जो थे भारतीय ईसाई थे, भारत में जो ईसाई बन चुके थे या जो भारत में वर्तमान में उस समय निवास कर रहे थे ईसाई, उसके भी जो है 6 सदस्य चुन के आए। 3 आंग्ल भारतीय थे। आंग्ल भारतीय क्या है, जो ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के मान लो पुरुष या हो या महिला, और भारत की जो पुरुष हो या महिला, तो इनके जो बच्चे हैं मान लीजिए, तो उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 आंग्लीय भारतीय चुन के आए। 3 पारसी भी चुन के आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारे एक एक हम डिटेल में देख रहे हैं कि कौन कौन चुन के आए, तो बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं। 3 पारसी चुन के आए और 4 कबीलाई जनजाति से भी लोग चुन के आए। ठीक है, नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पट्टाभी सीतारामैया जी, ये मद्रास असेंबली से चुन के आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये मद्रास असेंबली से चुन के आए थे पट्टाभी सीतारामैया। फिर अब ये देखिए पूरा चुनाव हो गया। ठीक है, सदस्य हो गए कि कितने सदस्य होने चाहिए। अब होता है कि 20 नवंबर 1946 को वायसराय पहली बैठक के लिए निमंत्रण देते हैं कि आइए आप अपने संविधान के प्रारूप बनाने का या संविधान को निर्माण करने का कार्य शुरू कीजिए। तो इस प्रकार से 20 नवंबर 1946 को वायसराय द्वारा निमंत्रण मिलता है। ठीक है, और आगे चल के 20 नवंबर को निमंत्रण दिया और 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, जिसमें से अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी को। ठीक है, ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे, आगे चल के स्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा।
इसमें इस बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए। यहाँ पे देखिए 296 स्थानों पे चुनाव हुआ, ठीक है, परंतु सदस्य कितने उपस्थित हुए? 207। तो कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम रही होगी तो नहीं आ पाए, ठीक है। यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी हुए, ठीक है। लंबे कार्यकाल तक रहे इनका राष्ट्रपति पद, ठीक है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए संविधान सभा की। नेक्स्ट आता है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया, ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्य करने के पहले हमें उद्देश्य उसका मालूम होना बहुत जरूरी होता है। तो इन्होंने लाया उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया और जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संविधान सभा का गठन हुआ। आगे देखते हैं माउंटबेटन योजना के पश्चात, ठीक है, माउंटबेटन योजना आई थी 1946 में, तो उसके पश्चात 3 जून 1947 को जब, चूंकि माउंटबेटन योजना में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के रूप में पूरे भारतीय संघ के डिवाइडेशन की बात की गई थी, अर्थात उनके बंटवारे की बात की गई थी। तो यहाँ पे पूर्व हिस्सा में जो हमारा बंगाल था, तो पूर्वी बंगाल को उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान नाम दे दिया, इस पर एक चला गया। और दूसरा इधर सिंध वाला जो प्रदेश था, पंजाब और सिंध वाला प्रदेश, तो वहां से पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया। तो इस प्रकार से पंजाब, ठीक है, इधर पंजाब वाला क्षेत्र हो गया पश्चिम में और पूर्व में बंगाल वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे जो सदस्य भारतीय संघ के लिए चुन के आए थे वो लोग यहाँ से हट गए, अब वो चले गए पाकिस्तान की असेंबली में या पाकिस्तान के संविधान निर्माण के लिए। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हमारे बंगाल वाले क्षेत्र में बचे 21 मेंबर, ठीक है, 21 मेंबर बंगाल वाले क्षेत्र से बचे और पंजाब वाले क्षेत्र में बचे 16 मेंबर। इस प्रकार से यहाँ पे मेंबर बचे, ठीक है। अब देखते हैं इतनी बड़ी जब संविधान सभा की रचना की जा रही है, इतना बड़ा हमारा भारत देश है, तो भारत देश में क्योंकि बहुत सारे संस्कृतियां हैं, बहुत सारे लोग निवास करते हैं, तो ऐसा ना हो कि प्रमुख जो जाति के लोग हैं उन्हीं का इसमें मतलब संविधान सभा में उनकी चुन के आ जाएं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए सभी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अल्पसंख्यक को भी प्रतिनिधित्व बराबर दिया गया। ये कोई नहीं कर सकता है कि पूरे भारतीय जो संघ है या भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें केवल प्रमुख जाति के लोगों का ही या प्रमुख धर्म के लोगों का ही स्थान, मतलब उनका महत्व है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी लोगों को बराबर हिस्सेदारी दी गई और बराबर सभी लोगों ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व देखते हैं। पहला तो एक नेपाली थे, ठीक है, एक जो सदस्य थे नेपाली थे। नेपाली क्यों? चूंकि हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र काफ़ी नेपाल से सटा हुआ है, तो नेपाल के जो तराई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ से हमारे एक नेपाली सदस्य भी आ गए, ठीक है। 3 एंग्लो इंडियन थे, 3 एंग्लो इंडियन, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी यहाँ पे कि ठीक है एंग्लो इंडियन कौन होते हैं और किस प्रकार से उनका निर्वाचन हुआ। तो ये 3 एंग्लो इंडियन भी थे, ठीक है। ये आगे आपके अल्पसंख्यक में आते हैं। 5 सिख सदस्य भी थे, ठीक है, 5 टोटल अगर ओवरऑल देखें पूरा इंडिया में तो 5 सिख सदस्य भी थे। 31 मुस्लिम सदस्य थे, 7 ईसाई थे, 33 शेड्यूल ट्राइब्स अर्थात मतलब अनुसूचित जनजाति के लोग भी यहाँ पे 33 लोग चुन लिए गए। 5 जो थे कि पिछड़ी जाति अर्थात होते हैं ओबीसी वाले, तो वो 5 ओबीसी भी चुन लिया गया। इस प्रकार से हमारे पूरे संविधान सभा की रचना हुई। संविधान सभा की जो रचना है इस प्रकार से चुनाव होता है और वहां पे अल्पसंख्यकों को भी महत्वपूर्ण उनका भी योगदान रहता है। इस प्रकार से पूरा मिलाकर संविधान सभा की पहले रचना होती है, धीरे धीरे उनकी बैठकें होती है, ठीक है। तो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। इस बीच में जो बैठक होती है उसको कहते हैं कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बैठक, अर्थात इस समय तक हमें पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं मिली थी, ठीक है। 14 अगस्त अगर 1947 की बात किया जाए तो भारत उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था। स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 अर्थात 14 अगस्त के दूसरे दिन। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो बैठक हुई वो होती है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बैठक, ठीक है। परंतु जैसे ही हमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हो जाता है तो 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक जो भी संविधान सभा की बैठक हुई वो आपके अस्थायी संसद के अंतर्गत होती है, अर्थात भारत के कहना चाहिए स्वतंत्र भारत के अस्थायी संसद के अंतर्गत उसकी बैठक होती है। तो इस प्रकार से पूरी संविधान सभा की रचना होती है, जिन्होंने आगे चल के हमारा इतना विस्तृत संविधान दिया, ठीक है। काफ़ी समय लगा और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इतने लोगों को मिलकर और इतना विस्तृत संविधान दिया जिसमें राज्य, इसके अलावा केंद्र और बहुत छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी चर्चा हुई संविधान सभा की रचना के बारे में। इससे पहले हमने संवैधानिक विकास पढ़ लिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया पहले वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। एक सीरियल वाइज ये हमारा जो कालक्रम है या एक क्रम से क्लासेस चल रही है। तो आज हमने संविधान सभा की रचना के बारे में बात की। नेक्स्ट हम जो संविधान बना, ठीक है, तो उसके बारे में आगे क्लास में और चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।